ये इस कोर्स का सेकंड लेक्चर है। आप सबको पहले मैं इन्फॉर्म कर दूं कि क्रिप्टो, स्टॉक्स, फॉरेक्स इन तीनों को हम बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे, मगर उससे पहले हमें टेक्निकल एनालिसिस सीखना होगा। इसलिए क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस स्टडी होती है प्राइस पैटर्न्स की। तीनों फाइनेंशियल मार्केट्स हैं तो तीनों में प्राइस पैटर्न्स होते हैं। तो अगर हम टेक्निकल एनालिसिस पहले स्टडी कर लेंगे तो उनके बाद हम बेहतर बाकी डिटेल्स में जा सकते हैं। दोस्तों, थ्रू आउट दिस लेक्चर आप पेन, पेपर, पेंसिल अपने पास रखें ताकि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकें। और मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आप जब भी इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे तो आपने 2 महीने डेमो ट्रेडिंग प्रैक्टिस करनी है। दोस्तों, इस लेक्चर में हम 4 टॉपिक्स को कवर करेंगे। पहला टॉपिक ये है टाइप्स ऑफ ट्रेड, कि ट्रेड्स कितने टाइप्स की होती हैं और उनके क्या टाइम फ्रेम होते हैं, आपको कौन सी ट्रेड करनी चाहिए और किस टाइम फ्रेम में करनी चाहिए। इससे आपको आइडिया होगा कि आपको कौन सी ट्रेड करनी चाहिए अगर आप एक स्टूडेंट हैं या आप जॉब पर्सन हैं। मैं सबके लिए बताऊंगा कि आपको किस टाइप की ट्रेड करनी चाहिए। दूसरे टॉपिक में हम टाइप्स ऑफ मार्केट और मार्केट साइकिल पे बात करेंगे कि मार्केट साइकिल्स कैसी होती हैं, जो कि हम चार्ट्स पे देखेंगे। मार्केट के जो ट्रेंड्स होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, मार्केट में क्या क्या ट्रेंड आते हैं, किस तरीके से उन्हें पता करना है, ये सारी चीज़ें हम चार्ट्स पे देखेंगे। दोस्तों, थर्ड टॉपिक में हम डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग पे बात करेंगे कि डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग क्या होती है, किस तरह होती है और आपने इसको कब कब यूज़ करना है। आखिरी टॉपिक जो होगा सबसे इम्पोर्टेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। इसका मतलब ये है कि जो आपके पास आपके फंड्स हैं उसको कैसे मैनेज करना है और आपने जब ट्रेड्स लेनी है तो क्या रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होगा और आपके जो फंड्स हैं उसको आपने किस तरह उनको अकाउंट्स में डिवाइड करना है। दोस्तों, हमारा सबसे पहला टॉपिक टाइप्स ऑफ ट्रेड। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने ये 4 फोटोज़ बनाई हुई हैं ताकि आपके लिए आसानी हो समझने में। आप इन फोटोज़ को एज इट इज़ नोट डाउन कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले है इंट्राडे, फिर उसके बाद है स्विंग, तीसरी है स्कैल्पिंग और लास्ट है लॉन्ग टर्म। ये चारों टाइप्स ऑफ ट्रेड हैं। दोस्तों, कि जैसे आपने नोट किया होगा कि मैंने इन सारे बॉक्सेस में टाइम भी लिखा हुआ है कि जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग है तो उसका टाइम फ्रेम है 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट्स। आपने इस टाइम फ्रेम पे चार्ट को देखना है। और जैसे कि स्विंग ट्रेडिंग है उसमें जो टाइम फ्रेम है वो 1 घंटे का, 2 घंटे का, 4 घंटे का, 6 घंटे का और 12 घंटे का। तीसरा जो टाइप ऑफ ट्रेड है स्कैल्पिंग, उसमें आप 1 मिनट, 3 मिनट और 5 मिनट का चार्ट आप देखोगे। और आखिरी का जो ट्रेड है लॉन्ग टर्म, उसमें आप डे चार्ट देखोगे, 3 डे चार्ट भी देखोगे और मंथली चार्ट देखोगे और आप वीकली चार्ट भी देख सकते हो। दोस्तों, अब हमने डिसाइड करना है कि हमने कौन सी किस टाइप की ट्रेडिंग करनी है। तो पहले हम ये पता करेंगे कि इनका मतलब क्या है एक एक ट्रेड का। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब ये है कि आपने जितनी भी ट्रेड्स ली पूरे एक दिन में और उसी दिन ही आपने उनको क्लोज कर दिया, तो इसको कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग को कहते हैं कि आपने कोई भी ट्रेड जो आपकी एक दिन से ज़्यादा है उसको कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। जैसे आज मैंने बिटकॉइन खरीदा और उसे परसों सेल कर दिया, तो इसको कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग आप 1 हफ्ते तक भी कर सकते हो, 1 महीने भी कर सकते हो और 3 महीने भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, मगर आप इसको 3 महीने से कम ही रखें। अब स्कैल्पिंग जैसे मैंने कोई भी चीज़ खरीदी $1 की, उसको मैंने 1.01 पे सेल कर दिया, छोटा सा मैंने प्रॉफिट बना दिया। स्कैल्पिंग आप 5 मिनट में भी कर सकते हो, 10 मिनट भी कर सकते हो, प्रोवाइडेड कि आपने उसको जल्दी क्लोज करना है। अच्छा, लॉन्ग टर्म में ये है कि आपने कोई भी चीज़ खरीदी जो 3 महीने से ज़्यादा है, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, उसमें आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हो, तो इसको कहते हैं लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। तो दोस्तों, अब डिसाइड करते हैं कि आपको कौन सी ट्रेड करनी है। अगर आप फुल टाइम ट्रेडिंग को दे सकते हो तो आप इंट्राडे और स्विंग करो, लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो आप स्विंग से स्टार्ट करो, क्योंकि जब आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे तो आपके लिए इंट्राडे बहुत ही आसान होगा। अगर आप एक स्टूडेंट हो, आपको स्कूल या कॉलेज जाना है और उसके बाद आप ट्रेडिंग को टाइम दे सकते हो, तो आप स्विंग पे ज़्यादा फोकस करो और लॉन्ग टर्म पे। लॉन्ग टर्म एक तरीके से आपकी इन्वेस्टमेंट है जो आपके फंड को काफ़ी बढ़ाएगा। अगर आप जॉब करते हो तो आप स्विंग को प्रेफर करो, इंट्राडे और स्कैल्पिंग इसलिए नहीं क्योंकि उसमें आपको बहुत ज़्यादा अवेलेबल होना चाहिए। दोस्तों, अब हम ट्रेंड्स पे बात करते हैं। ट्रेंड का मतलब ये है डायरेक्शन। मार्केट में 3 टाइप के ट्रेंड होते हैं। एक होता है अप ट्रेंड, यानी कि जो प्राइजेज हैं वो मुसलसल प्राइस कर रहे हैं।
आपको चार्ट में इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इस तरह नजर आएगा, क्योंकि हमेशा मार्केट में बाइंग और सेलिंग हो रही होती है। मगर जो आपको एक जनरल सा एक व्यू मिलेगा कि जो प्राइस है वो मुसलसल ओवर टाइम बढ़ रही है। जैसे जो प्राइस थी वो $5 पे थी और इस अप ट्रेंड में प्राइस पहुंच गई आपकी $50। तो ये एकदम से शूट अप नहीं होगी, एक ओवर टाइम ये प्राइस बढ़ेगी $50 पे, और वो आपको फेजेस में नजर आएगा कि एक बहुत ज़्यादा बाइंग होगी यहाँ पे जिससे प्राइस शूट अप करेगी, फिर कुछ प्रॉफिट टेकिंग होगी, फिर ज़्यादा बाइंग होगी, फिर प्रॉफिट टेकिंग होगी। तो इस तरह एक अप ट्रेंड बनता है। दोस्तों, जो दूसरा ट्रेंड है उसको कहते हैं डाउन ट्रेंड, यानी जो प्राइस है वो मुसलसल आपकी गिरेगी और वो आपको इस तरह नजर आएगा कि जो प्राइस आपकी $50 पे थी वो 40 पे आ गई, फिर वापस 43 पे आई, फिर 40 से सीधा 35 पे गिर गई, फिर 38 आ गई और फिर सीधा आपकी $30 पे गिर गई। इसको कहते हैं कि प्राइस एक डाउन ट्रेंड में आ रहा है। मुसलसल एक फेज है जिसमें प्राइस गिर रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट टेकिंग हो रही है और या फिर लोग जो है वो अपनी पैनिक सेलिंग की वजह से लॉसेस रियलाइज कर रहे हैं। और दोस्तों, जो तीसरा ट्रेंड होता है उसको कहते हैं हम साइडवेज, यानी जो प्राइस है वो एक ही पैटर्न्स बना रही है। आपको उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इस तरह नजर आएगा कि प्राइस बढ़ी और फिर गिरी और फिर वापस बढ़ी, सेम प्राइस पे आ गई और फिर उसी प्राइस पे वापस गिर गई, फिर से ये तीसरी बार भी रिपीट हुआ और वापस उसी प्राइस पे गिर गई। तो एक साइकिल चलती है जिसमें ये जो प्राइस है वो उसी प्राइस पे ऊपर आएगी, फिर गिरेगी, फिर वापस उस प्राइस पे आएगी, क्योंकि यहाँ पे बाइंग और सेलिंग दोनों एक ही स्पीड से हो रही है। तो तभी एक रिपीट सा एक पैटर्न बनना है, यानी यहाँ पे बायर्स हैं, फिर वो सेल करते हैं, फिर वो दोबारा यहाँ बाय करते हैं, फिर वो सेल करते हैं। तो इस तरह ये पैटर्न एक रिपीट होता है। तो दोस्तों, अगर मैं आपको तीनों ट्रेंड्स टेस्ला के चार्ट में एक्सप्लेन करूं तो आप यहाँ देखें कि यहाँ पे एक अप ट्रेंड हुआ है कि प्राइस मुसलसल बढ़ी है, और अगर आपको डाउन ट्रेंड देखना है तो आप यहाँ देखें कि यहाँ से मुसलसल प्राइस काफ़ी टाइम के लिए गिरी है। और अगर आपको साइडवेज मूवमेंट देखनी है तो आप यहाँ पे आप पैटर्न देख सकते हैं कि यहाँ पे सेम बाइंग और सेम सेलिंग और फिर वापस बाइंग, फिर वो सेलिंग। तो यहाँ पे एक रिपीट सी साइकिल बन रही है, तो इसको कहते हैं साइडवेज। यहाँ से आप एक अप ट्रेंड देख सकते हैं और यहाँ से आप एक डाउन ट्रेंड देख सकते हैं और यहाँ पे आपको एक साइडवेज पैटर्न नजर आएगा। जो ट्रेंड होता है वो तीनों एक साथ प्ले हो सकते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ देखें कि ये डाउन ट्रेंड में गया, फिर उसके बाद ये साइडवेज मूव हुआ, फिर ये वापस से डाउन ट्रेंड में आया, फिर यहाँ से इसने अप ट्रेंड बनाया और फिर वापस से इसने डाउन ट्रेंड बनाया और फिर इसने एक मेजर अप ट्रेंड बनाया, फिर इसने डाउन ट्रेंड बनाया और फिर ये साइडवेज हो गया, फिर से इसने अप ट्रेंड शुरू किया। तो ये तीनों रैंडमली एक साथ प्ले हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं मार्केट साइकिल्स की। दो टाइप की मार्केट साइकिल्स होती हैं, बुल मार्केट या बेयर मार्केट। बुल मार्केट में जो प्राइसेस होती हैं वो काफ़ी लंबे अरसे तक ऊपर की तरफ जाती हैं और बेयर मार्केट में जो प्राइसेस होती हैं वो काफ़ी अरसे तक नीचे की तरफ जाती हैं। फाइनेंशियल मार्केट्स में दो टाइप के प्लेयर होते हैं, बुल्स और बेयर्स। बुल्स वो प्लेयर्स होते हैं जो मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं, बेयर्स वो प्लेयर्स होते हैं जो मार्केट को नीचे लेके जाते हैं। इनके पास सबसे ज़्यादा पैसा होता है। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था लास्ट लेक्चर में, प्राइस इज इक्वल्स टू मार्केट कैप अपॉन सर्कुलेटिंग सप्लाई। जिसके पास सबसे ज़्यादा मार्केट कैप होगा वो किसी भी टाइप की मूवमेंट मार्केट में कर सकता है, चाहे वो ऊपर लेके जाए या नीचे लेके जाए। तो जो बाकी जो लोग होते हैं वो इन सबको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि जैसे अभी बिटकॉइन का यहाँ पे बुल रन शुरू हुआ था तो इसमें टेस्ला ने भी इन्वेस्ट किया था। तो उसकी वजह से जो लोग बहुत सारे जिनको क्रिप्टो के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था उन्होंने भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी थी, क्योंकि एक बहुत बड़ी कंपनी ने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी थी बिटकॉइन में। तो इससे एक सेंटिमेंट बना। इसी तरह बेयर मार्केट में भी एक सेंटिमेंट होता है कि जो मेजर प्लेयर्स होते हैं वो प्रॉफिट टेक कर लेते हैं, सेल कर देते हैं अपनी होल्डिंग्स। तो उससे क्या होता है कि मार्केट कैप का एक मेजर चंक कम हो जाता है। इस वजह से बहुत सारे लोग पैनिक में आते हैं प्राइस को गिरते हुए, तो वो भी लॉस पे सेलिंग शुरू कर देते हैं। तो उसकी वजह से एक बेयर मार्केट शुरू हो जाती है। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इन साइकिल्स में हमेशा आपको ट्रेंड्स नज़र आएंगे। अप ट्रेंड भी नज़र आएगा, डाउन ट्रेंड भी नज़र आएगा, साइडवेज भी नज़र आएगा। जैसे यहाँ पे बिटकॉइन अप ट्रेंड में गया, फिर थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में आया,
फिर दोबारा अप ट्रेंड में गया, फिर डाउन ट्रेंड में आया, फिर अप ट्रेंड और फिर साइडवेज मूव हुआ, फिर अप ट्रेंड गया और फिर डाउन ट्रेंड आ गया, फिर यहाँ पे साइडवेज मूव हुआ, फिर ये अप ट्रेंड में गया। तो इसी तरह ये रैंडमली इन ट्रेंड्स में आपको साइकिल नजर आएगी। साइकिल में मगर आपको जो सेंटिमेंट बता रहा होगा वो आपको एक लॉन्ग टर्म पिक्चर बताएगा। अब आपने हमेशा फाइनेंशियल मार्केट्स में उस चीज़ पर नज़र रखनी है जहाँ पे लोगों ने सबसे ज़्यादा पैसा लगाया हुआ है। जैसे क्रिप्टो करेंसीज में सबसे ज़्यादा लोगों ने पैसा बिटकॉइन में लगाया हुआ है, तो बिटकॉइन एक मेजर प्लेयर है। अगर बिटकॉइन की कोई भी मूवमेंट होगी तो वही चीज़ आपको बाकी क्रिप्टो करेंसीज में नज़र आएगी। कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, मगर ओवरऑल अगर कोई भी एक मेजर मूव बिटकॉइन करेगा वो आपको बाकी क्रिप्टो करेंसीज में रिफ्लेक्टेड नज़र आएगा। मैं आपको कंपेयर के थ्रू समझाता हूँ। जो आप ट्रेडिंग में प्लस फीचर है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप जो भी चार्ट आप देख रहे हैं उसको आप किसी दूसरे चार्ट के प्राइस से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे लाइटकॉइन है, ये भी एक क्रिप्टो करेंसी है, तो मैं आपको बिटकॉइन और लाइटकॉइन की मूवमेंट को कंपैरिजन करवाता हूँ। जो ऑरेंज कलर है ये लाइटकॉइन का प्राइस है। आप सिर्फ देखें कि जब बिटकॉइन अप ट्रेंड में गया तो उसी तरह लाइटकॉइन भी अप ट्रेंड में गया, जहाँ बिटकॉइन डाउन ट्रेंड में गया तो उसी तरह लाइटकॉइन भी ड्रॉप हो गया। जब दोबारा बिटकॉइन ने अपना बुल मार्केट शुरू की तो इसी तरह लाइटकॉइन की भी प्राइस ऊपर गई। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे इथेरियम है। जो ब्लू कलर है वो इथेरियम है। जैसे बिटकॉइन जब अप ट्रेंड में आया तो इथेरियम भी अप ट्रेंड चला गया, जहाँ बिटकॉइन डाउन ट्रेंड में आया इसी तरह इथेरियम भी डाउन ट्रेंड में आ गया। जब दोबारा बिटकॉइन अप ट्रेंड में गया तो इसी तरह इथेरियम भी अप ट्रेंड में आ गया। तो बिटकॉइन की जो मूवमेंट है वो बाकी आपको करेंसीज में नज़र आएगी, तो आपने केयरफुली हमेशा बिटकॉइन को ऑब्जर्व करना है। आई होप दोस्तों आप सबको ट्रेंड्स, टाइप ऑफ ट्रेंड्स और टाइप ऑफ मार्केट साइकिल्स दोनों क्लियर हो गई होगी। दोस्तों अब मैं आपको डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग एक्सप्लेन करता हूँ। डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग एक टेक्निक है जिससे आप अपनी इन्वेस्टमेंट को एवरेज आउट करते हो। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे जो भी आप मंथली अर्न करते हो आप उसका 10% बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर देते हो। ये टेक्निक इतनी इफेक्टिव है, इसको मैं आपको एक स्टोरी की तरह समझाता हूँ। आप और आपके दोस्त दोनों आप लोग बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहते हो। आप दोनों के पास $12,000 का फंड है। आपका दोस्त बोलता है कि मैं एक ही दफ़ा बिटकॉइन खरीद लूँगा, और आप कहते हो कि आप हर महीने $1,000 का बिटकॉइन खरीदोगे। दोनों का फंड साइज सेम है, सिर्फ स्ट्रैटेजी डिफरेंट है। आपका दोस्त एक ही दफ़ा खरीद लेगा और आप हर महीने $1,000 का खरीदोगे। तो जनवरी का टाइम है, बिटकॉइन का प्राइस 40,000 है, तो आपके दोस्त ने बिटकॉइन $40,000 का खरीद लिया और टोटल क्वांटिटी उसके पास 0.3 आ गई। आपने क्या किया, 40,000 का बिटकॉइन था, आपने $1,000 का बाय कर लिया। उसकी क्वांटिटी आपसे 10 टाइम्स ज़्यादा है और आपकी उसकी 10 टाइम्स कम है। फिर भी आपका नेक्स्ट मंथ आया, उस वक्त बिटकॉइन का प्राइस और ज़्यादा था, 45,000 पर था, आपने फिर $1,000 का खरीद लिया। फिर उससे नेक्स्ट मंथ आपने $1,000 का खरीद लिया और कंटिन्यूसली आपने 12 महीने $1,000 का खरीदते रहे, मगर आपने प्राइस को नहीं देखा। फिर साल का एंड हुआ, उस वक्त बिटकॉइन $20,000 पे क्लोज हुआ। तो आप और आपके दोस्त दोनों बैठे, तो आपके दोस्त ने पूछा कि आपके इस वक्त वैल्यू क्या है। तो आपने उसको वैल्यू बताई कि जो आपकी एवरेज प्राइस थी बिटकॉइन की बाइंग की वो 28,500 थी, और जो आपके पास इस वक्त टोटल क्वांटिटी है वो 0.48 बिटकॉइंस की है, और जो उनकी वैल्यू है वो इस वक्त 13,583 है। आप ऑलरेडी प्रॉफिट में आ गए। और जो आपका दोस्त है उसने साल के शुरू में $40,000 पर ख़रीदा था, और साल के आखिर में जब बिटकॉइन की वैल्यू 20,000 पे पहुंच गई तो जो उसकी वैल्यू थी वो 50% से डिक्रीज़ हो गई। $6,000 का उस वक्त टोटल उसकी वैल्यू उसके पास पड़ी हुई है अभी बिटकॉइन की। दोस्तों अगर हम सिर्फ कंपेयर करें, दोनों का फंड साइज सेम था, सिर्फ
बाइंग स्ट्रैटेजी डिफरेंट थी। आपने उन महीनों का फ़ायदा उठा लिया जहाँ पे बिटकॉइन बहुत ज़्यादा कम प्राइस पे था, तो इससे आप ज़्यादा क्वांटिटी बाई कर सके। तो इससे क्या हुआ, आपका जो एवरेज प्राइस था वो भी काफ़ी रिड्यूस हो गया, आपकी क्वांटिटी भी बढ़ गई, और आप इवन के बिटकॉइन जब 50% अपनी वैल्यू ड्रॉप कर गया तो तब भी आप प्रॉफिट में थे। मगर जो आपका दोस्त था उसने सिर्फ एक दफ़ा बाई किया था, सेम क्वांटिटी थी, तो जो 40,000 से जब 20,000 बिटकॉइन ड्रॉप हुआ तो 50% वो लॉस में आ गया। अब सपोज नेक्स्ट ईयर बिटकॉइन की वैल्यू $55,000 पे आती है, तो आपका दोस्त आपको एडवाइस करता है कि आप वो भी प्रॉफिट में आ गए तो सेल कर लेते हैं, तो आप भी एग्री हो जाते हैं। तो आप दोनों अपने बिटकॉइन की होल्डिंग्स $55,000 पे सेल करते हैं। जो आपका दोस्त था उसने प्रॉफिट बना लिया 4,500 और 38% रिटर्न ओवरऑल अपने $12,000 के फंड पे। जो आपने प्रॉफिट बनाया वो आपने बनाया 14,213, यानी 118% आपने रिटर्न बना लिया। डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग की वजह से आपकी क्वांटिटी भी ज़्यादा होगी और आपकी एवरेज परचेजिंग प्राइस भी। तो आपने कभी भी 100% बाइंग नहीं करनी, हमेशा इन पार्ट्स बाय करें, डॉलर कॉस्ट एवरेज करें, तो आप लॉन्ग टर्म हमेशा फ़ायदे में होंगे। दोस्तों, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग का भी एक तरीका है, आपने हमेशा मार्केट साइकिल को डिटरमाइन करना है। मार्केट साइकिल आपको सेंटिमेंट से पता चलेगा। जैसे यहाँ पे बिटकॉइन की बुल मार्केट थी, तो अगर मैं डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग कर रहा होता तो मैं यहाँ पे बाय करता, फिर मैं यहाँ बाय करता, फिर मैं यहाँ बाय करता। इवन अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड आ गया है, तो मैं यहाँ पे बाय कर लेता, फिर मैं दोबारा बाय करता, फिर मैं दोबारा बाय करता। जहाँ तक मेरे फंड की कैपेसिटी है मैं अपनी बाइंग कंटिन्यू रखता। मगर दोस्तों, आपने हमेशा प्रिपेयर रहना है कि हमेशा हर मार्केट साइकिल का एक टॉप होता है। बुल मार्केट का टॉप होता है, बेयर मार्केट का बॉटम होता है। तो आपने हमेशा प्रिपेयर रहना है कि कभी ना कभी वो टॉप रीच होगा। जब बुल मार्केट अपने टॉप पे पहुंचती है तो वो क्रैश हो जाती है, क्योंकि मैक्सिमम जिन लोगों ने बाइंग की होती है वो प्रॉफिट टेक करते हैं। तो जब क्रैश होती है तो बहुत सारे पैनिक सेलर्स होते हैं, वो लॉस में सेल करते हैं। तो आपने हमेशा एक साइकोलॉजिकल लेवल रखना है कि आपने वहाँ पे सेल करनी है। और जब भी आपका अगर 200% रिटर्न बन जाए तो आप हमेशा 50% अपनी होल्डिंग्स को सेल करें, ताकि जो आपका कैपिटल है वो आपके पास आ जाए। तो अगर मैं सेल करता तो मैं यहाँ पे सेल कर देता, मगर फिर भी अगर मुझे यहाँ पे भी मौका मिलता सेल करने का तो मैं यहाँ पे भी सेल कर लेता, क्योंकि मैं यहाँ पे ऑलरेडी इतना प्रॉफिट में हूँ। तो इवन अगर जो मैंने यहाँ पे भी बाइंग की है वो भी मैं उसको कंपनसेट कर लेता इन सब के प्रॉफिट से। तो आपने हमेशा तैयार रहना है कि आपने कभी ना कभी सेल करना है, और आपने मार्केट सेंटिमेंट को बहुत ध्यान से इवेल्युएट करना है। और अगर आप बेयर मार्केट में होते हैं, बेयर मार्केट हमेशा बेस्ट टाइम होती है डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग के लिए, क्योंकि आप हमेशा लोएस्ट प्राइस से आप ज़्यादा क्वांटिटी बाई कर सकते हैं। मगर हमेशा आपने, फिर से दोबारा मैं कह रहा हूँ, सेंटिमेंट को देखना है। बहुत ऐसा भी होता है कि बुल मार्केट से ज़्यादा देर बेयर मार्केट भी रहती है। तो आपने अपना रिस्क को मैनेज करना है कि आपको जो आप पैसे लगा रहे हो उसको आपको इमीडिएटली ज़रूरत नहीं है। डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग का रूल ही यही है कि आप लॉन्ग टर्म होल्ड करो, ताकि आप उसको मैक्सिमम सेल कर सको हाई प्रॉफिट पे। तो अगर आप बेयर मार्केट में डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करते हैं तो आप हमेशा पहले बुल मार्केट का साइकिल ओवर होने को आप कंफर्मेशन देखोगे, वो आपको सेंटिमेंट से पता चल जाएगा। आगे जब हम टेक्निकल एनालिसिस कोर्स में पढ़ेंगे तो हम आपको इंडिकेशंस बताएंगे कि जहाँ पे बुल मार्केट ख़त्म हो गई है। तो अगर आप बेयर मार्केट में डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करते हैं तो आप थोड़ा थोड़ा इन पार्ट्स में बाय करते हैं। यहाँ पे कुछ बाय कर लेते हैं, फिर यहाँ कुछ बाय कर लेते हैं, फिर कुछ यहाँ बाय कर लेते हैं। तो आप एक सीक्वेंस रखते हैं। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर करूँगा। ये सेम लेक्चर है, इसका पार्ट 2 होगा। ये जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये पूरा आपका ट्रेडिंग करियर डिटरमाइन करता है।
जितना बेहतर आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट होगा उतने आप मार्केट में सक्सेसफुल होगे। जितना अगर आपका वीक होगा उतना जल्दी आप मार्केट से एग्जिट हो जाओगे। आप याद रखें, मार्केट 24/7 है, मगर जो आपका पोर्टफोलियो है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसलिए इस लेक्चर का पार्ट 2 पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पे होगा, जो आप सेपरेटली देखेंगे। हमने इस लेक्चर में टाइप्स ऑफ ट्रेड्स, टाइप्स ऑफ मार्केट्स और डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग को कवर किया है। अब मैं आपको क्विज दूंगा, उसके आंसर्स आपने कमेंट सेक्शन में देने और मैं आपके आंसर्स चेक करके आपको फीडबैक दूंगा। बेस्ट ऑफ लक। क्विज में आप सब ने सबसे पहले क्वेश्चन 1 आंसर करना है कि क्या टाइम फ्रेम्स है इंट्राडे ट्रेडिंग के, स्कैल्पिंग के, स्विंग के और लॉन्ग टर्म के। आपने इन सब के टाइम फ्रेम्स बताने। क्वेश्चन 2 में आपने बताने के ट्रेंड क्या है इस प्राइस सीक्वेंस पे। इस प्राइस सीक्वेंस को आप क्लोजली मॉनिटर करें और बताएं कि क्या ट्रेंड चल रहा है इन प्राइसेस को देख के। फिर आपने क्वेश्चन 3 में बताना है कि बुल्स क्या होते हैं और क्वेश्चन 4 में आपने बताना है कि बेयर्स क्या होते हैं। क्वेश्चन 5 सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको आपने लाजमी अटेम्प्ट करना है। आपने घबराना नहीं है, बहुत ईजी सवाल है, ठीक है। अगर आपको मुश्किल लगे आप इस लेक्चर को दोबारा रिपीट कर लें डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग का। आपके पास $36,000 है इन्वेस्टिंग के लिए। आप $12,000 इन तीनों में आपने इन्वेस्ट करना है, ठीक है। $12,000 आप टेस्ला में करोगे, $12,000 आप बिटकॉइन में करोगे और $12,000 आप US डॉलर में करोगे। जब आपने $12,000 सारा आपने इन्वेस्ट कर लिया, फिर अगले साल आप टेस्ला को बेचोगे $2,000 पे, फिर आप बिटकॉइन को बेचोगे $75,000 पे और US डॉलर को आप बेचोगे 220 पे। ये सारे मंथ्स हैं, ये इन सब के प्राइसेस हैं, ठीक है। आपने अपनी एवरेज बाइंग, टोटल क्वांटिटी और प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, जैसे मैंने डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग के आपको एक्सप्लेन की थी। और याद रखना, आप $1,000 हर महीने इनमें इन्वेस्ट कर रहे हो, यानी जनवरी में आपने 1,000 इन्वेस्ट किया, फेब में आपने 1,000 इन्वेस्ट किया और सोन आपने 12 महीने 1,000 इन्वेस्ट किया, ठीक है। फिर उसके बाद आपने अपनी एवरेज बाइंग कैलकुलेट करनी है, आपका टोटल क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है और प्रॉफिट, ये आपने तीनों की कैलकुलेट करनी है, टेस्ला की भी, बिटकॉइन की भी और US डॉलर की। एवरेज बाइंग का आपको फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख के दे दिया है।